भाजपा राष्ट्रीय महासचिव एवं क्षेत्र क्रमांक 1 के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने पार्ट 1 के सिरपुर में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा द्वारा बनाई गई गरीब कल्याण की योजनाओं की वजह से 9.5 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो गई। वो गरीबी रेखा से ऊपर उठकर मध्यम वर्गीय बन गए हैं। विजय वर्गीय ने कहा कि लोग हम पर कुछ भी आरोप लगाएं, लेकिन यह बात सच है कि हम भारतीय संस्कृति और संस्कार के पक्षधर हैं। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन देशद्रोह बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा का स्पष्ट कहना है, दल हमारे लिए बाद में है, देश हमारे लिए पहले है। हम राजनीति करते हैं और जमकर करते हैं, लेकिन जहां से वोट मिलता है वहां ज्यादा काम करते हैं, और जहां से वोट नहीं मिलता वहां थोड़ी देरी में काम करते हैं। यह बात ठीक वैसी ही है। जो बच्चा माता पिता की आज्ञा मानता है, उस बच्चे को माता पिता का बहुत प्यार मिलता है। मैं दमदारी से काम करता हूँ, किसी से डरता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ जाना तो सबको एक दिन है ही, लेकिन जाने से पहले काम ऐसा करके जाओ कि लोग याद करें। हर दिन हजारों लोग मरते हैं, लेकिन याद कौन करता है? जाने के बाद लोग याद करें, ऐसा काम करना है। और मैं भी ऐसा ही काम करता हूँ कि दुनिया छोड़कर जाऊं तो लोग याद रखें। वही मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, जनता ने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया, मातृशक्ति ने छतों से पुष्प वर्षा की है, यही मेरे ऊपर कर्ज है। यह कर्ज विकास करके उतारूंगा। विकास करना मेरी आदत है। जिस योजना से और जिस सरकार से रुपया आ सकता है वह लाकर विकास करूंगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मध्य प्रदेश में सभाएं करने आने की बात पर उन्होंने कहा कि वह सभाएं लेने उत्तर प्रदेश भी गई थी। वहां भी जनता ने भारी भीड़ में जाकर उन्हें सुना भी था, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या परिणाम रहा, वही परिणाम मध्य प्रदेश में भी रहेगा। इसी वार्ड में मैं तो आपको कोई आप इतने गोरे लग रहे थे कि खाती समाज का इनका नौजवान होगा युवा मोर्चे है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि हमने कभी पक्षपात की राजनीति नहीं। मुझे याद आता है, मैं एक बार महापौर का चुनाव लड़ा, सुदर्शन भाई उस्मान को वहां हमने पार्षद लड़ा, तुम भी पार्षद थे। मैं खजराना गया, खजराना वालों से मैंने बोला, मैंने क्या अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं देखना कैसा विकास करूँ। मैंने क्या उनसे पूछा, मैंने क्या तुमने प्लाट कितने में खरीदा? तो उसने बोला 15,000। मैंने क्या ये 5 लाख का हो जाएगा, तो 15 साल 50 बाद 50 लाख का हो गया था। आज वो प्लाट 50 लाख का हो गया, क्योंकि मैंने सड़क बनाई, नर्मदा का पानी दिया, पानी की टंकी दी, हम ड्रेनेज लाइन दी, ये सारा काम किया। देखिए हम देखो राजनीति तो करते हैं और जम के करते हैं, कोई उसमें हमारे शर्म नहीं, पर ये भी देख लेते हैं कि यार हमको वोट कहाँ से मिल रहे हैं, कहाँ से नहीं मिल रहे हैं। जहाँ वोट ज़्यादा मिलते हैं वहाँ थोड़ा ज़्यादा, जहाँ कम वोट मिलते हैं तो कहते हैं यार इसको बाद में देख लेंगे, पहले तो हम लोग जिनको वोट दिया उनको उनका काम करें यहाँ पर। भाई ये तो स्वाभाविक होगा यार। जो देखिए माँ भी कभी कभी क्या करती है, जो बच्चा खूब सेवा करता है, माँ की आज्ञा का पालन करता है, तो दूसरा बेटा अगर ऊपर है ना, फट से उसको एक चम्मच घी ज़्यादा डाल देंगे, ले लो। जो माँ की आज्ञा का पालन करता है ना, उस बेटे को माँ बहुत लाड़ करती है कि नहीं? बताओ। अच्छा बताओ, भाभी बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ मैं? जो बच्चा माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है, माँ बाप उसको बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ही भाई हम भी इंसान हैं। हमें कोई, हम राजनेता हैं तो ऐसा नहीं कि ऊपर से उतर के आए कोई विमान में। मेरे पिताजी मिल में काम करते थे, राजकुमार मिल में, वो कांग्रेस के थे पक्के। मैं भारतीय जनता पार्टी के टच में आ गया, क्योंकि मैं शाखा में जाता था। शाखा में जाते जाते विद्यार्थी परिषद में आया, युवा मोर्चे में आया, भारतीय जनता पार्टी में आया, राष्ट्रवादी पार्टी मुझे कुछ दिखी तो भारतीय जनसंघ दिखी, मैं उसमें चले गया, और वहां से ये मेरी यात्रा प्रारंभ हुई है। आज आपके आशीर्वाद से मैं इंदौर में छोटी सी गली में पैदा हुआ, जैसे आप लोग हैं ना, ऐसी मेरी नंदानगर की गली थी। वो बात सही है कि मैंने आजकल बहुत अच्छी बना दी उसको, मेयर बनने के बाद। ऐसे इसको भी बना दूंगा, आप चिंता मत करना, ये क्षेत्र को भी अच्छा कर दूंगा। पर छोटी सी गलियों में हम लोग रहते थे, और कभी सोचा ही नहीं था कि पार्षद बनेंगे, विधायक बनेंगे, पर ये पार्टी ईमानदार कार्यकर्ताओं को हमेशा बढ़ाने का काम करती है। मुझे गर्व है
एक मजदूर के बेटे को पार्षद बनाया, विधायक बनाया, 6 बार महापौर बनाया, राष्ट्रीय महामंत्री बनाया। और जहां देश के अंदर चैलेंज होता है कि यार बंगाल में जरा काम खड़ा नहीं हो रहा है कैलाश जी, मैंने चले जाता हूं बंगाल। 6 साल रहा बंगाल में और वहां झंडा गाड़ के आया भारतीय जनता पार्टी का। अब एमपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अभी मैं डरा नहीं हूं बिल्कुल भी। मेरे पे बम, आपने टीवी पे देखा होगा, मेरे पर बम फेंक दिए, गोलियां चली, पथराव किया, पर मैं डरा नहीं वहां से। झंडा गाड़ के आया। 4 विधायक थे, 78 विधायक बनाए वहां पर, 4 से 18 सांसद बनाए, 2 सांसद थे, 18 सांसद बनाए। हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। काम करना मुझे आता है और दमदारी से काम करता हूँ। मैं डरता पड़ता नहीं हूँ, मैं डरता हूँ क्योंकि ऐसा है कि जाना तो सबको है, एक दिन कभी भी चले जाएंगे, पर काम ऐसा करके जाओ कि जाने के बाद लोग याद करें कि हाँ यार वो बंदा था यार। मेरे कहा ना, मेरे व्यक्तित्व में मेरी माँ का बहुत प्रभाव है। हमेशा कहती थी कि यार लोग तो सभी रोज कम से कम हजारों लोग मरते हैं, पर कौन किसको याद करता है। पर लोगों की सेवा करके जाओगे तो आपको लोग याद करेंगे। मुझे याद आ रहा है, मैं मेरी माँ का नाम ले रहा हूँ। मेरी माँ की शव यात्रा निकली थी, सुदर्शन जी थे, शायद 1 मील लंबी थी, इतने लोग थे, 2-3 किलोमीटर तक लोग थे। आप भी थे भगवती, आप भी थे, सभी थे। मतलब पूरा रोड नंबर 1 नंदानगर का पूरा जनता से भरा हुआ। मेरे को मेरी माँ की बात याद आई कि जाने के बाद लोग याद करें, ऐसा काम करना चाहिए। और मैं भी जिंदगी में ऐसा ही काम करता हूँ कि जब मैं इस दुनिया छोड़कर जाऊं तो लोग मुझे याद करके यार कैलाश जी भी यार थे तो गाली वाली तो बकते थे, पर आदमी अच्छे थे यार। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्षेत्र क्रमांक 1 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सेवा का मौका दिया है। और वार्ड क्रमांक 1 में मैं क्षेत्र क्रमांक 1 और वार्ड क्रमांक 1, वार्ड क्रमांक 1 भी विकास में नंबर 1 बनेगा और विधानसभा 1 भी विकास में नंबर 1 बनेगा। मैं पिछली बार आया था तो मुझे बोहरा समाज के लोग मिले थे, बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, खाली नर्मदा जी का पानी चाहिए। बैठे हैं यहाँ पे, आपके नर्मदा जी का पानी पहुंचेगा, गारंटी कह रहा हूँ। पहुंच गया, पहुंच गया, वाह, ताली बजाओ जरा। अब मैं वोट भी गिनूंगा। अच्छा इधर भी है वाले, हाँ छोटा सा है, बाकी थोड़ी सी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शाम का समय है यार, चलता है। ठीक है भाई, बैठ जाओ। बड़ा समाज हमारे, मुझे महिलाओं ने बोला था कि हमारे यहाँ पानी चाहिए नर्मदा का। मैंने कहा आप चिंता मत करना। मैंने पार्षद जी से बोला था, मैंने कहा ये सबसे अच्छा समाज है, व्यापारी समाज है, संगठित समाज है, अनुशासित समाज है, इनकी जरा चिंता करना। इस नर्मदा का पानी पहुंचा भी दिया। आपका पार्षद जी के लिए जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। वहां पानी की टंकी भी बन रही है। मैं इतना वादा करना चाहता हूं कि विकास करना मेरी आदत है। इंदौर में जो विकास हुआ है, स्वच्छ भारत बना, उसमें थोड़ी सी भूमिका मेरी भी है। शुरुआत मैंने करी थी जब मैं इंदौर में मेयर बना था। सुदर्शन जी मेरे साथ पार्षद थे। 10 साल तक मैं मुख्य धारा से बाहर था, संगठन का काम देख रहा था, देश भर में घूम रहा था। अब वापस पार्टी ने मुझे इंदौर में काम करने का मौका दिया है। मैं इंदौर क्षेत्र नंबर 1 से विधायक जरूर हूँ, पूरे इंदौर में विकास करूंगा और इंदौर को बहुत सारे क्षेत्र में नंबर 1 बनाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप टेम्पो चलते थे कि नहीं चलते थे पहले? ये टेम्पो मैंने बनाई, नगर सेवा मैंने चलाई थी, बस मैंने चलाई थी। अभी जो मेट्रो है ये मैंने चालू की है, मेरी बेबी है मेट्रो। पर इस मेट्रो को अब उज्जैन ले जाएंगे, देवास ले जाएंगे, महू ले जाएंगे, पीतमपुर ले जाएंगे। ये जो इंदौर में वाहन का प्रेशर है, जैसे मुझे यहाँ से बाबाश्री से यहाँ तक आने में 27 मिनट लगे, 10 मिनट का रास्ता, इतना ट्रैफिक है। ये ट्रैफिक को डिसेंट्रलाइज करने के लिए हमें लोगों को बाहर तक रहने की व्यवस्था करना पड़ेगी। मैं उदाहरण बताता हूँ, 50 लाख नहीं, मेरी गाड़ी में भी बराबर 1 मिनट बाकी है। यदि
सवाल ये है आपके कर्ज उतारने की जो बात कही है, क्या देखिए, जनता ने इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, इतने पुष्पों की वर्षा की है, मातृशक्ति ने छतों से पुष्प की वर्षा की। आखिर ये कर्जा है, ये उनका प्यार है। ये प्यार विकास करके उतारूंगा और विकास करना मेरी आदत है। और अब मेरे संबंध प्रदेश में, देश में सब दूर हो गए हैं। तो जहाँ जिस योजना से, जिस सरकार से पैसा आ सकता है, उस सरकार से पैसा लाऊंगा। जैसे अभी मैंने दक्षिण भाई रेलवे स्टेशन के 40 करोड़ स्वीकृत किए थे। मैंने पहले चरण में 250 स्वीकृत करा दिए, फिर दूसरे चरण में 250, फिर तीसरे चरण में 250, 750 करोड़ का रेलवे स्टेशन बनेगा आने वाले 5 वर्षों के अंदर। जब इतना बड़ा रेलवे स्टेशन बनेगा तो कम से कम 50,000 से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, एक नया शहर बनेगा। ये सब विज़न भी है और संबंध भी है, उसका लाभ यहाँ की जनता को मिलेगा। जय सिमरिया की रिपोर्ट।